नीतीश चाचा ने हम लोग के ये अपार्टमेंट जो दिन था ईद के अवसर पर ईद के अवसर पर दिन था। अब हम लोग के स्टेट पर दिन था कि बाल बच्चा किसी का गरीब का झुग्गी झोपड़ी में आप लोग रहते हैं नहर पर, तो आप लोग ये गबड़ा में ये अपार्टमेंट बना हुआ है। और खुशी में ईद के अवसर पे हम लोग के तोहफा दिन था। तो आप लोग तोहफा देंगे इस बार मुख्यमंत्री? जी विधायक बनाएंगे श्याम? फिर एक दफा फिर नीतीश चाचा, सरकार नीतीश चाचा के रही। श्याम रजक अपनी पूरी जिंदगी फुलवारी के लिए जिया है, फुलवारी के लिए ही मरेगा। आपके साथ में व्यक्तिगत बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल है, आपकी तबीयत भी खराब हुई है और अभी आपकी जो पत्नी का देहांत हुआ, फिर भी चुनाव के लिए तैयार हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। दर्द तो है, रहेगा, लेकिन इससे बड़ा दर्द था 5 वर्षों में जो फुलवारी जो हमारे मालिक हैं उसके साथ जो दर्द हुआ, वो सारे मेरे व्यक्तिगत दर्द को मैं तिलांजलि देता हूँ इन लोगों के दर्द के आगे। यहाँ के लोगों को शायद एक उम्मीद है, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कि इस बार अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर जीत के आता है तो फुलवारी शरीफ के युवाओं के लिए बहुत कुछ बेहतर होगा। खासकर ग्राउंड की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, डिग्री कॉलेज की बात करें, तो अगर आप इस बार जीतते हैं तो क्या उन युवाओं का जो मुद्दा है इस पे आप काम करेंगे कि नहीं? हमारे लिए प्रायोरिटी ये था कि उस सड़कों को बनाऊं, उस नलियों को बनाऊं, वहाँ अंधेरा ख़त्म करूं, और उस काम में मैंने सफलता प्राप्त किया अपने मेहनत से और लोगों के सहयोग से। लेकिन अब उससे आगे की सोच है, क्योंकि जब आपने सब कुछ कर दिया तो उन लड़कों के हाथ में रोजगार भी होना चाहिए, उन महिलाओं के हाथ में रोजगार भी होना चाहिए। स्कूल बना दिया था मैंने, हाई स्कूल +2 तक बना दिया, लेकिन अब कॉलेज भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल नहीं होता है। 9वीं फेल एजुकेशन नहीं होता है, एजुकेशन होता है 9वीं फेल बोलने मैं कह रहा हूँ कि 9वीं फेल हो या पास हो वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन जब तक आपके पास डिग्री नहीं है। आपका इशारा कहीं और? नहीं, मेरा इशारा कहीं नहीं है, मेरा इशारा है यहाँ की जनता के साथ। तो यहाँ पर एक कॉलेज बने और वो मेरा प्रयास होगा, लोगों को रोजगार मिले, यहाँ सारे संसाधन हैं। फुलवारी शरीफ विधानसभा में है और फुलवारी शरीफ विधानसभा के ईसापुर अपार्टमेंट के पीछे हम ये क्षेत्र आपको दिखाना चाहेंगे। ये बड़ा बड़ा जो अपार्टमेंट नज़र आ रहा है, इसमें लगभग 160 परिवार को नीतीश कुमार जी की तरफ से गिफ्ट मिला था, जो गरीब, मजदूर, पिछड़े, मुस्लिम समाज के लोग थे। आज नीतीश कुमार जी की देन है कि आज इस अपार्टमेंट में, एक जो बिल्डिंग में रहने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये कब हुआ था? जब ये यहाँ के विधायक और मंत्री श्याम रजक जी थे। श्याम रजक जी मौजूद है हमारे साथ में। पहले से ही जीत का माला पहना दिया लोगों ने सर आपको? देखिए, लोगों का प्यार है, ये प्यार है, और मैं कभी भी विधायक पद को, मंत्री पद को तो घमंड नहीं मानता हूँ। मैं अपने को सेवक बना रहना चाहता हूँ, पद पर रहूँ न रहूँ, सब समय में मैं सिर्फ सेवक के रूप में, और लोगों ने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जिस तरीके का एक जो समर्थन देखा जा रहा है, लोग पुराने श्याम रजक को फिर से याद करने लगे फुलवारी शरीफ। ये लोगों का प्यार है कि वो श्याम को भूल नहीं पाए हैं, और श्याम कभी भूलने वाले भी नहीं हैं। श्याम रजक अपनी पूरी जिंदगी फुलवारी के लिए जिया है, फुलवारी के लिए ही मरेगा। आपके साथ में व्यक्तिगत बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल है, आपकी तबीयत भी खराब हुई है और अभी आपकी जो पत्नी का देहांत हुआ, फिर भी चुनाव के लिए तैयार हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इस बीच में से अपने आप को देखिए, वो दर्द तो है, रहेगा, लेकिन इससे बड़ा दर्द था 5 वर्षों में जो फुलवारी जो हमारे मालिक हैं उसके साथ जो दर्द हुआ, वो सारे मेरे व्यक्तिगत दर्द को मैं तिलांजलि देता हूँ इन लोगों के दर्द के आगे। और इनके दर्द को देखते हुए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि इस फुलवारी जो सजा समरा था, फुलवारी था, जहाँ किसी तरह के आवाम में किसी तरह का कोई विभेद नहीं था, वो फुलवारी आज फिर बिखर रहा था। उसको फिर से सजाने संवारने का मौका के लिए मैंने चुनाव मैदान में आया हूँ। सर, यहाँ के लोगों को शायद एक उम्मीद है, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कि इस बार अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर जीत के आता है तो फुलवारी शरीफ के युवाओं के लिए
बहुत कुछ बेहतर होगा। खासकर ग्राउंड की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, डिग्री कॉलेज की बात करें, तो अगर आप इस बार जीतते हैं तो क्या उन युवाओं का जो मुद्दा है इस पे आप काम करेंगे कि नहीं? देखिए, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ करके जीत करके आया, लोगों ने मुझे अपना सेवक चुना। उस समय फुलवाड़ी क्या था? बजबजाती नलियाँ थी, टूटी फूटी सड़कें थे, घूप अंधेरा था। हमारे लिए प्रायोरिटी ये था कि उस सड़कों को बनाऊं, उस नलियों को बनाऊं, वहाँ अंधेरा ख़त्म करूं, और उस काम में मैंने सफलता प्राप्त किया अपने मेहनत से और लोगों के सहयोग से। लेकिन अब उससे आगे की सोच है, क्योंकि जब आपने सब कुछ कर दिया तो उन लड़कों के हाथ में रोजगार भी होना चाहिए, उन महिलाओं के हाथ में रोजगार भी होना चाहिए। स्कूल बना दिया था मैंने, हाई स्कूल +2 तक बना दिया, लेकिन अब कॉलेज भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल नहीं होता है। 9वीं फेल एजुकेशन नहीं होता है, एजुकेशन होता है 9वीं फेल बोलने मैं कह रहा हूँ कि 9वीं फेल हो या पास हो वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन जब तक आपके पास डिग्री नहीं है। आपका इशारा कहीं और नहीं, मेरा इशारा कहीं नहीं है, मेरा इशारा है यहाँ की जनता के साथ। बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं है, पढ़ गए हैं तो उनको कॉलेज में जगह नहीं है, तो यहाँ पर एक कॉलेज बने और वो मेरा प्रयास होगा। लोगों को रोजगार मिले, यहाँ सारे संसाधन हैं, यहाँ तकनीकी ज्ञान प्राप्त वाले भी युवा हैं, मजदूरी करने वाले भी युवा हैं, और यहाँ रॉ मटेरियल भी है। पूरे इलाके में धान, आलू, गेहूँ, कई तरह के चीज़ें पैदाइश होती है, तो उन चीज़ों को बाहर के लोग ले जा करके और इंडस्ट्री के माध्यम से पैकेजिंग कर करके उसका 1000 गुना दाम ज़्यादा ले करके लोगों को बेचते हैं, बाज़ार बना दिया है। तो मैं प्रयास रहेगा यहाँ उस तरह का एक इंडस्ट्री बने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है 2025 से 2030 हमारा लक्ष्य है कि बिहार निवेशक के माध्यम से इंडस्ट्री बने, तो फुलवाड़ी उससे अछूता नहीं रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा मतलब परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे, इसको कैसे आप क्लियर करेंगे? ये उन लोगों का कोरा सपना है। मुंगरी लाल का हसीन सपने देखने के लिए हर लोगों को छूट है। मुख्यमंत्री तमाम जो हमारा 5 गठबंधन है, जो 5 पांडव कहा जाता है, चाहे वो बीजेपी हो, जनता दल हो, हम हो, लोजपा हो या रालोमो हो, सब लोगों ने एकजुटता के साथ कहा है कि 2025 फिर से नीतीश, 225 के साथ फिर से नीतीश। इसके बाद लोगों का सोचना बड़ा ये दिवा स्वप्न वाली बात होगी। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनका अपना गठबंधन ही नहीं बन पाया। उनके यहाँ तो एक सीट पर 2-2, 3-3 लोग लड़ रहे हैं गठबंधन के लोग। फ्रेंडली मैच, तो फ्रेंडली मैच को गठबंधन नहीं कह सकते हैं। ठीक ही कहा सत्येंद्र पासवान जी ने, ये ठगबंधन है, ये ठगों लोगों का वो बंधन है वो। इसलिए यहाँ सब कुछ साफ है, ईमानदारी है। यहाँ नेतृत्व भी ईमानदार है, नियत भी साफ है, और नीतियाँ भी गरीबों के उत्थान के लिए है। चलिए, आप लोग साथ दे रहे हैं जाहिद भाई? और कहना है, हम लोग तो इनके नहीं रहने की वजह से ये पूरा फुलवाड़ी अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया एकदम। हाई मास्ट लाइट लग गया सर। इस मामले में, विकास के मामले में, जो इनके रहने से जो और विकास की रफ्तार होती तो कहना ही नहीं था। इसलिए हम लोग अब वो भूल नहीं हम तमाम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग पूरी ताकत के साथ श्याम रजक जी को विधायक ही नहीं, नीतीश कुमार की सरकार रहेगी, मंत्री बनने का काम को करें। आपका विधायक कैसा हो? हम लोग का कहना में यही है कि नीतीश चाचा ने हम लोग के ये अपार्टमेंट जो दिन था ईद के अवसर पर, ईद के अवसर पर दिन था। अब हम लोग के स्टेट पर दिन था कि बाल बच्चा किसी का गरीब का झुग्गी झोपड़ी में आप लोग रहते नाहड़ पर, तो आप लोग ई गबड़ा में ये अपार्टमेंट बना हुआ है। और खुशी में ईद के अवसर पे हम लोग के तोहफा दिन था। तो आप लोग तोहफा देंगे इस बार मुख्यमंत्री? जी जी जी, विधायक बनाएंगे श्याम? फिर एक दफा फिर नीतीश चाचा, सरकार नीतीश चाचा के रही। हाँ जी, नीतीश चाचा रही। और श्याम रजक भाई ईसोपुर थाना के रहे वाले हैं, अब फिर इन्हीं का फुलवाड़ी क्षेत्र में
रहे हैं लोग कि 2500 रुपये माई बहन को मिलेगा, हर घर नौकरी मिलेगा। ए भैया मिलेगा तब ना, अभी तो नीतीश चाचा 1500 1100 दे ही रहे, फिर तो मिलेगा। अब फिर सरकार बनेगी तो फिर तो आगे मैं बढ़े। 10,000 मिला, हमको नहीं मिला, गरीब को मिला। अरे हम तो क्या बिजनेस करे वाला आदमी है, 10,000 किसका है, गरीब आदमी का है। चलिए, तो यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। क्या लगता है सर, इस बार फिर से विधायक बनाने के लिए तैयार हैं? एकदम श्याम रजक जी को फिर से विधायक बनाइए और फिर फुलवाड़ी को फुलवाड़ी का चमन बना दीजिए। श्याम रजक के विधायक बनाए, फुलवाड़ी का चमन बनाइए। आज तक कोई विधायक नहीं किया, कोई नहीं किया। तो वर्तमान विधायक श्याम रजक। पूर्व विधायक जो भी जीते हुए हैं, ये क्षेत्र का 5% भी लोग उनका चेहरा नहीं देखा। फिर से इस बार 5% चेहरा नहीं देखा, लेकिन श्याम रजक हमेशा इन लोग खड़ा रहा। और जब भी फुलवाड़ी के जनता इनके आवाज पर गए, इन्होंने पद से मिला। ये देखिए, श्याम रजक के प्रति जो एक लगाव है लोगों का आज भी वही है। पुराने जो एक नेता हैं और यहाँ के काफी साल तक यहाँ के जनता के प्रतिनिधि रहे, विधायक के रूप में रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, है चच्ची, आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ देंगे, हाँ देंगे। वोट देंगे आप लोग? जी देंगे, हाँ देंगे। वोट दीजिएगा इस बार? जी नहीं करना है। श्याम रजक जी को जिताएंगे? जी जी हाँ जिताएंगे। जी जी चलिए, आप लोग? सब लोग हम देंगे, काहे ना देंगे। जिता रही हैं? हाँ, विधायक जी बनाएंगे? हाँ विधायक बनाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएंगे? हाँ बनाए करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ में देखिए ईसापुर अपार्टमेंट की महिलाएं हैं और फुलवाईशरीफ विधानसभा में लगातार जो है प्रत्याशी अपने अपने स्तर से घूम रहे हैं और काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बार मुकाबला जो है दिलचस्प होना है और जहां एक तरफ इंडिया महागठबंधन के गोपाल अविदास हैं, वहीं दूसरी ओर बड़े प्रत्याशी के तौर पे, बड़े चेहरे के तौर पे श्याम रजक जी हैं और भी कई लोग हैं, जन स्वराज के शशिकांत प्रसाद भी हैं। अब देखना होगा कि लोग किसको, किस मुद्दे पे और क्यों वोट करते हैं। क्या सचमुच में बिहार में बदलाव की बात करने वाले हैं या फिर 25 से 30 फिर से नीतीश, या फिर क्या कुछ होता है, देखना होगा।